तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट पीए रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो ये आपके जो नए रिक्रूटमेंट 2023 में निकाले गए हैं पर्सनल पीए असिस्टेंट के रिगार्डिंग, और इस वीडियो में आपको हम इसके रिगार्डिंग एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेबस, सभी तमाम जानकारी को आपको यहाँ पे अच्छे से देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ सैलरी आपको कितनी मिलेगी, काम क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, तो सभी तमाम जानकारी आपको यहाँ पे देंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपको बिल्कुल एक अच्छे तरीके से जो सिलेबस होते हैं वो बताया जाएगा। एक आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा जिसमें कि एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे कैसे क्या रहेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको वहाँ पे किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। और आप किसी वीडियोज़ को यदि देखते हैं, आपको एक वीडियोज़ में इतना कंप्लीट जानकारी आपको नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको सारी जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ बताते हैं आपको कि यदि वीडियोज़ अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियोज़ को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियोज़ की ओर, जानते हैं इस फॉर्म के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स को। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, आपका 28/8/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, 18/9/2023 तक फॉर्म भराएगा। फी पेमेंट का लास्ट डेट 20/9/2023 से। और साथ ही साथ बात करें कि एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आ जाएंगे। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है, उससे जाकर आप जुड़िए ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ से मिलते रहें। अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे लगभग 310 के आसपास वहाँ पे मेंबर्स हैं, जो कि वहाँ पे सभी आपस में भी आप बात कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है स्टूडेंट्स, ये आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1100 रुपया फीस रखा गया है और ST SC के लिए आपका 550 रुपये का फीस रखा गया है। ठीक है, फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। एज लिमिट बात करते हैं, आपका 1/1/2023 से एज लिमिट काउंट किया जाएगा, जिसमें कि आपका मिनिमम एज 18 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम एज 37 ईयर मेल के लिए और 40 ईयर फीमेल के लिए। एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो यहाँ पे भी आपको दिए जाएंगे। पोस्ट जो है वो पोस्ट थोड़े से कम पोस्ट है, 36 पोस्ट में वैकेंसी को निकाला गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये ग्रुप बी का पोस्ट है और पर्सनल असिस्टेंट का, और बहुत ही बेहतरीन पोस्ट होता है। सैलरी जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे मिलते हैं। आगे हम सैलरी के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें कि इसमें आपको सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग भी आना चाहिए। और आपके पास 6 मंथ डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसमें, कंप्यूटर एप्लीकेशन में। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए आपके पास, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग आपका 100 वर्ड पर मिनट का और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आपका 40 वर्ड पर मिनट का। ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको हम और अच्छे से समझेंगे नोटिफिकेशन में जाकर, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होइए कि इसमें आपका क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि बैचलर डिग्री भी होना चाहिए और 6 मंथ डिप्लोमा भी होना चाहिए, क्या दोनों होना चाहिए। आगे बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। हम बात करते हैं आपके पर्सनल असिस्टेंट का जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, आप इसे चेक कर सकते हैं। आपका जो एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट होगा वो सिर्फ पटना में ही होगा और किसी डिस्ट्रिक्ट में आपके एग्जामिनेशन नहीं होंगे। ये क्या है, हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये पटना हाईकोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। और आगे हम बढ़ते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन को और डिटेल में समझते हैं। आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा ये मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जिसमें कि आपको किसी में भी आप देख सकते हैं और करके नहीं लिखा गया है, यानी आपका जो भी यहाँ पे डिटेल है सारे डिटेल्स आपके होने चाहिए, यानी सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको फुलफिल होना चाहिए। इसका मतलब है कि पहला नंबर में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से। दूसरा नंबर में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए किसका, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग का और इंग्लिश टाइपिंग का। ठीक है, जिसमें कि मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए वो हमने बताया है, आपका शॉर्ट हैंड टाइपिंग का 100 वर्ड और आपका सिंपली इंग्लिश टाइपिंग का 40 वर्ड का स्पीड होना चाहिए। और आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट यदि आपके पास है 6 मंथ का किसमें, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, साथ ही साथ ये भी होना चाहिए। और लास्ट में क्या आपका शॉर्ट हैंड टाइपिंग का जो हमने बताया स्पीड, उसके बारे में दिया गया डिटेल। तो ये सारे डिटेल्स आपके पास होने चाहिए, ये सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपली सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन को समझिएगा थोड़ा सा, उसके बाद हम इसके सब्जेक्ट को समझेंगे। सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, यानी प्री एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि आपका पार्ट 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, पार्ट बी में कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, पार्ट सी में शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट होगा, और फिर दूसरे में आपका मोड ऑफ सिलेक्शन के बाद, यानी पहला जब हो जाएगा एग्जामिनेशन, प्री के बाद आपका जब मेंस होगा, तो जो भी स्टूडेंट्स प्री में निकाल लेंगे उनका मेंस होगा। मेंस में सिर्फ आपका शॉर्ट एंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा और क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। और याद रखिएगा जो भी कैंडिडेट या फिर जो भी स्टूडेंट्स, जो भी हमारे दोस्तों भाइयों पहले यदि काम किया है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, तो आपको प्रत्येक साल के 5-5 मार्क्स आपको ऐड किए जाएंगे, लेकिन वो आपके मार्क्स आपके मेंस के शॉर्ट हैंड टाइपिंग में किए जाएंगे। यानी मान लेते हैं अगर आपने 2-3 साल काम किया है तो आपको 3 साल काम किया है तो 5 या 15 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाएंगे किसमें, आपका शॉर्ट हैंड टाइपिंग मेंस में। ठीक है, आपको प्री में उससे कोई हेल्प नहीं मिलेगा। और आपका जो मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा वो आपके मेंस और इंटरव्यू दोनों के बेसिस पे आपके मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो शायद आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। और आपका इतना होने के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, और आपका जब मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा उसमें आपका सिर्फ आपका मेंस का एग्जामिनेशन शॉर्ट हैंड टाइपिंग का और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। प्री के एग्जामिनेशन का सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे हम आगे।
चलिए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को कि सिलेबस कैसे कैसे होंगे। जब आपका प्री एग्जामिनेशन होगा उसमें आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और जनरल कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे आपके, मिनिमम 20 कम से कम क्वालिफिकेशन मार्क्स होगा और 30 मार्क्स के एग्जामिनेशन होंगे। फिर पार्ट बी में जो आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें हमने आपको बता दिया कि 40 वर्ड पर टाइपिंग आपको करना पड़ेगा, यानी 40 वर्ड पर मिनट का 100 मार्क्स के होंगे। आपके 90 कम से कम क्वालिफिकेशन चाहिए आपका मार्क्स और 10 मिनट का समय दिया जाएगा। शॉर्ट हैंड टाइपिंग 100 मार्क्स के होंगे, 50 कम से कम नंबर चाहिए, 15 मिनट का होगा, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, उसके बाद मेंस जो होगा आपका कंप्यूटर शॉर्ट हैंड टाइपिंग का मेंस जो होगा वो आपके 100 वर्ड पर मिनट के आधार पर लिया जाएगा, 100 नंबर का, और आपके 85 मार्क्स कम से कम चाहिए, 34 मिनट का आपका समय दिया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू 10 मार्क्स के होंगे जिसमें कि 3 मार्क्स कम से कम चाहिए होंगे, ठीक है। और हमने सबको सारी डिटेल्स लगभग बता दी है कि आपके प्री में, आपके इंटरव्यू में और साथ ही साथ आपके जो ये आपकी एग्जामिनेशन होंगे जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग में उसमें कैसे कैसे किस प्रकार से होंगे। अब हम थोड़ा सा सिलेबस समझ लेते हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर अवेयरनेस का। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश का ये सिलेबस लिखा गया है यहाँ पे, और उसके बाद आपके ये दोनों सिलेबस आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और फिर नीचे भी आप जो कंप्यूटर अवेयरनेस का सिलेबस है वो भी नीचे लिखा गया है, आप सारी चीज़ को यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। तो सारी डिटेल्स आपको समझ में आया होगा। इंटरव्यू आपका किस प्रकार से होगा उसे भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। बिल्कुल कोई एकदम हाई फाई ऐसा इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन आप पर्सनल असिस्टेंट होंगे तो आपको किसी भी पर्टिकुलर वहाँ पे जो भी हमारे अच्छे अच्छे जो ऑफिसर्स होंगे उनका आपको पर्सनल असिस्टेंट बनाया जाएगा, और उसमें आपको अच्छे से बोलने आना चाहिए, अच्छे तरीके से आपका हाव भाव होना चाहिए, ये सभी वहाँ पे चेक किया जाएगा, ठीक है। और इसका काम पर्सनल असिस्टेंट का सिंपली वही रहता है कि आपको असिस्ट करना रहेगा, आपके जो भी ऑफिसर्स रहेंगे उनको, उनकी सारी चीज़ों को आपको सहायता, उनके सारे कामों में आपको सहायता करना पड़ेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अब हम सैलरी के बारे में। आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे लेवल 7 का सैलरी मिलेगा जो कि 44,900 से लेकर 1,42,000 के बीच में रहेगा, यानी आपका इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग का ही लगभग आपका 70 से 80 प्लस रहने वाला है, ठीक है। तो सारी चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।